नमस्कार बच्चों। आज के चैप्टर शाम एक किसान। आज हम पोयम पढ़ेंगे शाम एक किसान। शाम एक किसान कविता जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इसके जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हम सबको ये याद करना है। आओ पढ़ते हैं ये कविता। बहुत सुंदर कविता है। यह कविता किसान और शाम के बारे में है। मतलब शाम का मतलब है इवनिंग। मतलब एक किसान को इवनिंग को किसान की संज्ञा दी गई है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। तो पढ़ते हैं एक कविता। चलो आप पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। मतलब जो ये साफ़ा का मतलब क्या है? साफ़ा का मतलब क्या है? ये बादल रूपी पगड़ी। साफ़ा का मतलब पगड़ी। साफ़ा का मतलब होता है पगड़ी, जो ये किसान ने पिक्चर में पहन रखी है। उसके बाद चिलम। चिलम होती है बेटा, आपने एक सिगरेट टाइप देखा होगा जिसमें वो जो किसान लोग हैं वो गोहा डालकर पीते रहते हैं और उसमें से धुआं उठता रहता है ना। इसे बोलते हैं हम चिलम। घुटने मतलब हमारे गोडे। घुटने मतलब हमारे गोडे। और पलाश के जंगल की अंगीठी, मतलब कि जो बहुत धूप चलने पर पलाश के जो फूल होते हैं वो हमें अंगीठी, जहाँ पर अंगीठी क्या होती है, जहाँ पर हम आग लगाते हैं और रोटी बनाते हैं। पूर्व मतलब ईस्ट। सिमटा मतलब इकट्ठा। और गल्ले सा मतलब झुंड। तो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। इस कविता का, इस पैराग्राफ का अर्थ है कि जो आकाश है, आकाश ने साफा बांधा है। अब आकाश ने साफा बांधा है का क्या मतलब है कि एक शाम, जो शाम है यानी कि इवनिंग को एक किसान की संज्ञा दे दी गई है। एक इवनिंग को एक किसान की संज्ञा दे दी गई है। पूरी कविता में कंपैरिजन चलेगा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। है ना। तो इसमें जो कवि है वो यह कह रहा है कि शाम हो चुकी है और जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह लग रहा है, और जो बादल है वो किसान का क्या लग रहा है? किसान का क्या लग रहा है? पगड़ी, जो किसान सिर पर बांधता है। ये पगड़ी दिख रही है ना आपको। और जो ये पहाड़ है जैसे कि मान लो किसान की देह हो, एक किसान की देह हो, और जिसने यह पगड़ी बांध रखी है, जिसने यह वाली पगड़ी, बादल रूपी जो पगड़ी है वह बांध रखी है। उसके बाद ये जो घुटना है, ये किसान का घुटना है, जिसमें किसान का यह क्या है? घुटना है, जिसमें ये जो नदी जा रही है मानो लुंगी के रूप में उसने पहन रखी है। जैसे किसान लुंगी की पहन लेता है, पन्ना बांध लेता है और फिर से पैर फोल्ड करके बैठ जाता है ना, इस तरह से। और फिर उसके बाद होता है पास ही देख रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और इस तरह से खींचता है सूरज की चिलम। जो ये है सूरज की चिलम खींचता, यानी कि जो किसान है वो एक चिलम पी रहा हो, मानो जो किसान है वो क्या पी रहा है? चिलम पी रहा हो, ऐसा उनको लगता है। फिर उसके पास है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। मतलब कि अपने भेड़ों के ग्रुप को बुला रहा हो और अंधकार होने वाला है और अपनी भेड़ों को वापस जाने के लिए वह लगातार बुला रहा है।